इस साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत जितिया व्रत कब मनाई जाएगी, कब है नहाय खाए, कब है पारण, जिनकी सास है वो इस व्रत को कैसे करे, जिनकी सास नहीं है वो जीवित पुत्रिका व्रत कैसे करे, पूजा का सरल विधि क्या है। और अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो व्रत से पहले सारी बातें आप जरूर से जरूर जान लीजिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी का संसार में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, जीवित पुत्रिका का व्रत हर माताएं अपने संतान की लंबी आयु और उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए ये व्रत करती हैं। ये व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इसमें कोई भी गलती की माफ़ी गुंजाइश नहीं है। इसलिए अगर आप पहली बार व्रत उठा रहे हैं तो व्रत से पहले सारी बातें आप जरूर से जरूर जान लीजिए। जितिया व्रत जो होता है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। एक दिन पहले यानी 7वीं तिथि को नहाय खाए होता है और 9वीं को इस व्रत का पारण होता है। ठीक है। और सारे व्रत में अगर आपने जल ग्रहण कर भी लिया तो उसकी माफ़ी उसके लिए भगवान आपको माफ़ कर देते हैं। लेकिन जितिया व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए इसे खड़ जितिया भी बोला जाता है। अब देखिए, इसको लेकर के बहुत सारे लोग ना बहुत डिफ़िकल्ट बना देते हैं इस चीज़ को कि कैसे करें, क्या करें। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे तो इतना डरा देते हैं इस व्रत को लेकर के कि उठाने से पहले ही हर माताएं डर जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद करती हूँ जितिया व्रत। हाँ, इस व्रत का हर जगह का अपना अपना नियम होता है। यहाँ बिहार में अलग तरीके से होता है, यूपी में अलग तरीके से होता है। हर जगह का जितिया व्रत का नियम अलग अलग होता है, लेकिन करने का तरीका हर जगह का सेम ही होता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी, सरल तरीके से बताऊंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्योंकि हर बार जितिया व्रत को लेकर के लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए, 2 तरह का पंचांग चलता है, एक मिथिला पंचांग और एक बनारसी पंचांग। ठीक है। दोनों पंचांग के अनुसार आप ये व्रत कर सकते हैं। मिथिला पंचांग का हमेशा क्या रहता है कि 3 दिन से ये व्रत लोग करते हैं। जरूरी नहीं है कि 3 दिनों का ही व्रत करें, बहुत लोग करते भी हैं, अपना अपना श्रद्धा है। बनारसी पंचांग के अनुसार 24 घंटे का ही व्रत होता है जितिया व्रत में। लेकिन बहुत लोग अपने श्रद्धा के अनुसार से, कोई मिथिला पंचांग के अनुसार इस व्रत को करते हैं, कोई बनारसी पंचांग के अनुसार इस व्रत को करते हैं। तो हम लोग बनारसी पंचांग के अनुसार करते हैं इस व्रत को, तो हमेशा 24 घंटे का ही व्रत करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत जगह का ये कल्चर है कि नहाय खाए के दिन मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग और झींगा की सब्जी ये खा करके नहाय खाए करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा कोई भी लहसुन प्याज उस दिन हम लोग नहीं खाते हैं। बिना लहसुन प्याज का खाना हम लोग के इधर बनता है और फिर हम लोग वो नहा खाए करने के बाद खाते हैं। नहाय खाए कैसे किया जाता है, नियम है कि इस दिन आपको गंगा स्नान किया जाता है। अब हर जगह गंगा नदी तालाब तो नहीं मिलता है, तो स्नान करने वाले पानी में ही आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नहाय खाए करके भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाना इस जितिया व्रत में काफ़ी महत्व माना गया है। तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद जीमूतवाहन भगवान की पूजा करने के बाद आप लोग नहाय खाए कीजिएगा। ठीक है। पूरे दिन नहाय खाए के दिन आप लोगों को खाना खाना है। और जितिया वाले व्रत यानी कि जिस दिन जितिया है उस दिन सुबह में ओठगन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ओठगन बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ओठगन जैसे कि हम सुहाग वाली कोई व्रत में सरगी करते हैं ना, उसी तरीके से हमें सूर्योदय से पहले उठ के ओठगन किया जाता है। जो भी हम खा रहे हैं ना उसमें भगवान को चढ़ाया जाता है। जैसे कि जिनकी सास हैं वो 3 जगह चढ़ाएंगी, एक जीमूतवाहन भगवान को, दूसरा चिल्हो सिहारों के लिए और पहला जीमूतवाहन भगवान के लिए, दूसरा चिल्हो के लिए और तीसरा सियारन के लिए। ठीक है। लेकिन जिनकी सास नहीं है वो 5 जगह ओठगन चढ़ाएंगी। पहला जीमूतवाहन भगवान के लिए, दूसरा चिल्हो के लिए, तीसरा सियारों के लिए, चौथा अपने पूर्वजों के लिए और 5वां अपनी सासू माँ के लिए। तो 5 जगह ओठगन चढ़ाने के बाद, पूजा करने के बाद ही आपको खाना है। ठीक है। और जो भी आप खा रहे हैं ना उसमें से प्रसाद स्वरूप थोड़ा सा निकाल दीजिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों को भी वो चीज़ आपको सुबह में खिलाना है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब हर जगह का नियम अलग अलग है, तो आप लोग अपने हिसाब से ही कीजिएगा। जिस तरह से आप लोगों के इधर हो रहा होगा उसी तरह से कीजिएगा। लेकिन जो नियम है ना वो ऐसा ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता होगा, लेकिन जो हर जगह का नियम है वो इसी तरीके से होता है। फिर जितिया वाले व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है, तो इस दिन पूरा एकदम निर्जला व्रत करना है। पानी का एक बूंद भी नहीं पिया जाता है।
अपने मुख से मतलब जितिया वाले व्रत कोशिश कीजिएगा कि कम ही बोले, कुछ मतलब काट छाँट भी नहीं करना चाहिए, जैसे सब्जी वगैरह काटे और सब्जी में अगर कोई कीड़े वगैरह कट जाते हैं तो वो अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन जितिया वाले व्रत के दिन कुछ काट छाँट करने से भी बचना चाहिए। झाड़ू बहाड़ू पोछा पोछी ये भी थोड़ा कम ही करना चाहिए, क्योंकि अगर जितिया व्रत में आपके हाथ से कोई कीड़े मकोड़े भी मर जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अशुभ माना जाता है। तो इस दिन जितिया वाला जो व्रत है उसका थोड़ा सा नियम है कि पोछा वोछा कम करें, झाड़ू वगैरह थोड़ा कम करें, सब्जी वगैरह काट कूट कम करें। अगर आपके घर में कोई है तो कोशिश करें कि उनसे ही करवा लें, अगर नहीं है तो कुछ ऐसा सब्जी बनाए जिसमें कि आपको काट छाँट ना करना पड़े, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2024 में जितिया व्रत मनाया कब जाएगा। तो देखिए इस साल 25 सितंबर को जितिया का व्रत मनाया जाएगा, 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए है और 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण है, ठीक है। इससे पहले उठ करके आपको पारण करना है और चील्हो सियारों को आपको जिमितमान भगवान का पूजा करने के बाद चील्हो सियारों को न चना और खीरा चढ़ाया जाता है। और चना खीरा चढ़ाने के बाद झींगा के पात पे, अच्छा हाँ, जिनकी सास है ना वो खली सरसों नहीं चढ़ाएंगी, और जिनकी सास नहीं है वो जितिया व्रत के दिन खली और सरसों का तेल भी चढ़ाया जाता है, ठीक है। पारण सुबह उठ करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जिमितवाहन भगवान का पूजा करने के बाद चीलो सियारों को भी पूजा किया जाता है। इसके बाद आप लोग पारण कीजिएगा। पारण कैसे किया था? गरम गरम चीज़ से ही पारण किया था, कुछ भी बासी वगैरह इस दिन नहीं खाना, यानी कि मतलब पहले से बना हुआ है वो खा ले नहीं, गरम गरम खाना बना के ही खाया जाता है। और जितिया व्रत के दिन जितिया व्रत का कथा सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब जितिया व्रत के दिन आप लोग पूजा वगैरह कर लीजिएगा तो कथा ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है जितिया व्रत का। तो इस तरीके से आप लोग जितिया व्रत कर लीजिएगा। देखिए मैंने बहुत ही सरल उपाय बताया है, क्योंकि जो मैं करती हूँ और मेरे इधर जो किया जाता है वही मैंने बताया है। अब आप YouTube पे देखेंगे ना तो बहुत लोग इतना डरा देते हैं इस व्रत को लेकर के कि कोई भी माताएं पहली बार इस व्रत को उठाने से पहले 10 बार सोचेंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं खुद करती हूँ और कई सालों से मैं करती हुई आ रही हूँ। तो मैं जो और जिस तरीके से ये व्रत करती हूँ मैंने आप लोगों को वही बताया है। बहुत ही सरल नियम है, इस तरह से आप लोग ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। और कोई सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जिमितवाहन भगवान हम सबके बच्चों को लंबी से लंबी उम्र दे, हम सबके बच्चों का सदा सर्वदा ख्याल रखें। हर हर महादेव।